जय श्री कृष्णा, जय गोविंद। सच्चिदानंद रूपाय वासुदेवाय जगत्पते पापत्रापनाशाय कृष्णाय वयं नमामि तमो, कृष्णाय वयं नमामि तमो। जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय गोपाल। जैसे मैं आपको आजकल दान के बारे में बता रहा हूँ कि दान का कितना बड़ा महत्व है। कलयुग में पूजा पाठ, यज्ञ, तप, जप कुछ भी काम नहीं आते जब तक उसमें दान ना किया जाए। दान करने से मोक्ष प्राप्त होते हैं, स्वर्ग की प्राप्त होती है। अपने घर में जब तक यहाँ कलयुग में रहेंगे, घर में समृद्धि, सुख, शांति रहती है। दूसरा मैंने कहा दान ब्राह्मण को देना चाहिए, बताया मैंने आपको, ब्राह्मण को। और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। जब हम दशांश दान नहीं करते हैं तो हमारे कार्य रुक जाते हैं, कार्य नहीं बनते, घर में दरिद्रता आ जाती है, घर में पैसा जमता नहीं है, आदि व्याधि रोग आ जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। उसमें तो क्या दिक्कत है, हमें क्या भी होगी। समझ लो आपने अपने पैसा का दान नहीं किया हुआ है। दूसरा मैं बताया आपको दान का बताया समय, दिन, दान का दिन, अमावस्या, पूर्णमासी, एकादशी, संक्रांति और बाकी किसी भी दिन आप स्वेच्छा से विधिवाद योग, इन दिनों में किया हुआ दान सफल सिद्ध होता है। उसके बाद मैंने कहा स्थान, जैसे तीर्थ स्थान पर हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, गंगा सागर, तीर्थ पुष्कर, तीर्थ स्थानों में किया हुआ दान अति शुभकर लाभकारी होता है। धन का दान सिर्फ ब्राह्मण को देना चाहिए, धन का दान छोटे लोगों को नहीं देना चाहिए। और दान का जो है अन्न धन का दान किसी को भी देना चाहिए। अब दान का क्या है, भगवान अवसर देते, दान करने का भी अवसर देते हैं। हर किसी को दान करने का अवसर नहीं मिलता, भगवान देते। ऐसा नहीं है कि आप दान कभी ना करो। वैसे तो संक्रांति में, पूर्णमासी में और कोई त्योहारों में ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि अगर कोई ऐसी आपदा आ जाए, अन्न का दान, वस्त्र का दान जो है आप किसी को दे सकते, किसी समय कर सकते हैं। जल का दान, प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को अन्न देना, वस्त्रहीन को वस्त्र पहनाना, ये आपका अधिकार है, कभी दे सकते हैं। फिर अकस्मात समय आता, कहीं भूकंप आ गया, कहीं आग लग गई, कहीं दुख आगे की परेशानी हो गई है, कहीं ज्वार भाटा आ गया, कहीं आदि व्याधि आ गई, तो वहाँ पर जो है अपने कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा अवश्य दान देना चाहिए। अन्न का दान, वस्त्र का दान, दवाइयाँ, औषधियाँ वहाँ देनी चाहिए। इसका कोई समय सीमा, टाइम टेबल नहीं देना चाहिए। जब भगवान ऐसा अवसर देता है, भगवान को हुक्म समझ करके उनमें आपको अपना दान देना चाहिए। बाकी दान और दया दो शब्द हैं, एक है दान, एक है दया। दान करते समय दया नहीं करनी चाहिए। जब पैसा दे रहे हो, उस पैसे पे ऐसा कि मेरा अधिकार नहीं है, इसे ईश्वर का अधिकार है, भगवान का अधिकार है, मेरा इसमें कोई अधिकार नहीं है, ऐसा समझकर जब दान करेंगे तो दान लगता है। अगर हम दया कर दिया उसमें कि मेरा पैसा है और तो दान करना व्यर्थ है। किसी पे दान, किसी पे रहम करके, दया करके, उपकार करके नहीं करना चाहिए। लेकिन दान अपना फर्ज समझ करके कि मेरा ये फर्ज है, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर ने मुझे दिया है तो मैं दान करूँ। स्वैच्छिक दान जो है
अपनी कमाई का दान करना चाहिए, मेहनत का। चोरी का दान, बेईमानी का दान नहीं करना चाहिए, वो दान कभी भी नहीं लगता है। अपनी मेहनत का दान करें, ईमानदारी का दान करें, 10वां हिस्सा करें। जो नहीं बहुत सारा दान करें आप। कहीं जो लूट लाट के लाए और दान किया, वो दान आपका नहीं लगता है। दूसरा दान में दया है। दया, दानदाताओं को भी दया न करना चाहिए कि हम उस पर दया कर रहे हैं, उस पर हम दया करें करके ऐसा सोच करके कहीं भी दान नहीं करना चाहिए। दूसरा है दान और त्याग। दो शब्द हैं, एक है दान, एक है त्याग। कुछ लोग दान को ही त्याग समझ देते हैं। यदि दान हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने मोक्ष के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के सुधार के लिए करते हैं, और त्याग में हम किसी चीज की आगे कल्पना नहीं करते, इससे हम कुछ मिलेगा उसकी हम कोई कल्पना नहीं करते। ये है त्याग। दान का एक अलग हिस्सा है, त्याग का एक अलग हिस्सा है। त्याग की श्रेणी में जो है, जो हम त्याग करते हैं उसकी हम कल्पना नहीं करते हमें चीजें वापस मिलेंगी। जैसे शहीद भगत सिंह, झांसी की रानी, गुरु तेग बहादुर जिन्हें त्याग दिया, और हमारे अनेक ऋषि ने, दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान दे दिया, और एक महाराज थे हमारे शिशुनेक ने जो कबूतरों के लिए अपनी पूरे शरीर की चर्बी, मांस निकाल के उसका दान दे दिया, और राजा बलि ने 3 लोग भगवान को दान दे दिए, करण ने कवच कुंडल दे दिए। अनेक दानदाता हमारे उसमें भी जिन्होंने उस दान का त्याग किया, उसे अपने निमित्त नहीं किया, जग कल्याण के लिए किया हुआ दान त्याग होता है, जिसमें सामाजिक जग कल्याण होता है, संसार का उद्धार होता है, उसको किया हुआ दान त्याग कहते हैं। इसे अपने निमित्त नहीं होता है, जो भी हम त्याग करते हैं। और जो दान हम अपने पेट के, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, उस दान को हम कहते हैं स्वार्थी दान। दान है, उसमें हम अपना भला सोचते, अपने लिए सोचते हैं, उस दान को। तो दान और त्याग में फर्क है। दान जो है आत्मा की शुद्धि के लिए होता है, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए होता है, तथा अपने उद्धार के लिए दान किया जाता है। त्याग समाज के लिए किया जाता है, आत्म शांति के लिए, सुख के लिए, और समाज के कल्याण के लिए अपनी दी हुई वस्तुओं का त्याग किया जाता है। जैसे हमारे अनेक, जैसे मैंने बताया आपको, अनेक हमारे ऋषि मुनियों ने, जो गुरु गोविंद साहब, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद आदि लोगों ने त्याग किया है। इनके त्याग को हम भुला नहीं सकते हैं। दान आत्मा के दिव्य गुणों का ध्यान रखकर किया जाता है, तथा अर्जित करता है कि दान देकर के उसमें ऊपर कोई लालच आशा न की जाए, उसे त्याग कहते हैं। जैसे हमारे लोगों ने त्याग किया है। जिसके पेट भरा हो उसको दान नहीं देना चाहिए, और जितना भी हमारा पैसा है, जैसे उनका शुद्ध पैसा जो हमारे पास है, उसका दान करना चाहिए, बेईमानी का नहीं। और ज्यादा अपने पास संचित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे भी जो हमारा धन है, हमारे व्यवस्था में भगवान विष्णु का अधिकार है। धन के स्वामी कमल के जो है कमलपति, लक्ष्मी के पति कौन है? भगवान विष्णु। तो हमारे सारे धन के स्वामी विष्णु हैं। कहते शास्त्र कहता है कि हमें अपने पेट का भक्षण करने लायक जितना धन चाहिए उतने हमको संचय करना चाहिए। बाकी धन तो रखना चोरी करने के बराबर, ये हमने भगवान के धन की चोरी कर दी। धन को संचय नहीं करना चाहिए, धन को दान दे दो लोगों को बाहर। जितना हमारा पेट भर सके, हम पेट का भरण पोषण कर सकते हैं, उतना धन हमें अपने पास रखना चाहिए। ऐसे शास्त्र कहते हैं। भगवत गीता में भी कहा गया है क्या? यावतम विप्रयोगे चठरम यावतम संभुते देहिना अधिकतम पयोभिक्तम चे शोषे दंडो अधिवितम। अधिक धन इकट्ठा करना चोरी करने के बराबर है। वो भगवान के धन की चोरी की जाती, इसलिए कम से कम धन अर्जन कराइए, जितना हो सके दान करना चाहिए। अब सकाम और निष्काम दो हैं दान। एक सकाम दान है, एक निष्काम दान है। सकाम दान कहते हैं वेद पुराणों में ऐसे दानों का भी वर्णन है जो कामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं।
हमारी कोई इच्छा है उसकी पूर्ति हमने दान कर दिया। जैसे तुलादान, गौदान, भूमिदान, स्वर्णदान, अष्टोत्तर दान, दशम दान, षोडोपचार दान आदि दानों को करने से हमें जो है अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम करते हैं। जैसे आपने दुख दूर कर दिया, भगवत प्राप्ति कर दी, मोक्ष प्राप्ति के लिए अनेक दान हम अपनी जो है सकाम भाव के लिए करते हैं, जिसमें हमारा स्वार्थ होता है, उसे सकाम भाव करते हैं। और कुछ दान ऐसे भी हैं जो बहुजनित है, बहुजन हिताय हैं और जिससे सब जग संसार का भला होता है, तो ऐसे दान भी करते हैं। जैसे देवालय बना देना, जलाशय बना देना, औषधालय बना देना, पुस्तकालय बना देना, अस्पताल बना देना, गौशाला बना देना, धर्मशाला बना देना, कुएं बावड़ी बनाना, तालाब आदि बनाना, जिनका उपयोग सारा जग संसार करता है। क्योंकि मैंने कहा तुला दान, षोडश दान, वो तो आपने किया, घर में पंडित जी को बुलाया, पंडित जी दान लेके चले गए, आपको आशीर्वाद देंगे, होगा आपका जिस निमित्त आप कार्य कर रहे हैं वो आपका सफल हो जाए, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए। लेकिन और किसी को फायदा नहीं, ये है सकाम अपने लिए। निष्काम दान जो है इस जनमानस को फायदा हो, जगत को फायदा हो, सामाजिक लोगों को फायदा हो, वो दान है। जैसे पुस्तकालय बना देना, सभी लोग वहाँ ज्ञान प्राप्त करेंगे। औषधालय बना देना, सभी लोगों का वहाँ इलाज होगा, उनका रोग मुक्त होगा। धर्मशाला में बेसहाय लोग रहेंगे धर्मशाला में, और रैन बसेरा बना देना, असहाय गरीब शोषित लोग वहाँ रहेंगे। तथा गौशाला बना देना, गाय माता रहेंगी उसमें गौशाला बना देना, कुएं बावड़ी खुदाना, जग संसार प्यासा उसमें पानी पिएगा, ऐसे जो है तालाब बना देना। ये जन उपयोगी स्थान है जहाँ जन लोग, आम जनता सभी लोग उसका उपयोग करते हैं। ये निष्काम दान के भाव में आते जो है निष्काम भाव। और दान भी जो है 3 प्रकार के दान होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। दानों की उपमा की गई है, उपमा कि दान 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम दान, मध्यम दान, कनिष्ठ दान। और इन तीनों में भेद कहेगी, जैसे गृह, मंदिर, भूमि, विद्यालय, गौशाला, कूप, स्वर्ण आदि प्राण, इन 8 पदार्थों का दान शास्त्रों में उत्तम कहा गया है। ध्यान दीजिए, किसी को गृह दान करना, मंदिर दान करना, भूमि विद्यालय दान करना, गौ दान करना, कुआ, स्वर्ण दान करना, ये उत्तम दान कहे गए हैं। और अन्न का दान, बगीचे का दान, वस्त्र दान, 2 वाहन आदि पदार्थों का दान मध्यम दान में के अंदर आता है, इन्हें मध्यम दान कहा गया है। तथा किसी को जूता, छाता, बर्तन, दही, मधु, आसन, दीपक, काष्ठ एवं पत्थर इत्यादि पदार्थों को दान करना कनिष्ठ दान के अंदर कहा गया है। तो दान 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम दान, मध्यम दान, कनिष्ठ दान। इन दानों को करने से जो है ऊंचा फल प्राप्त होता है। अब दान के नाम से 3 कारण हैं। इसके पश्चात अपात्र एवं कुपात्र दान भी है, एक श्रद्धा पात्र, एक अपात्र, कुपात्र। पात्रता को दान देने से उच्च फल मिलता है, कुपात्र को दान देने से उसका फल प्राप्त नहीं होता है। और एक श्रद्धावान को दान देने से, श्रद्धा बनती है। दान दे के बाद में पश्चाताप नहीं करना चाहिए। जो दान दे दिया बाद में, सुबह आपके पास 100 रुपये हैं, आपने 10 रुपये दान कर दिए, तो आपका मन में होने चाहिए मेरे पास तो मैं 90 रुपये का ही मालिक हूँ, 10 रुपये तो श्री हरि के थे, उनको दे दिए। इसलिए आपसे निवेदन है, अपनी कमाई का दशांश दान अवश्य करना चाहिए। बिना श्रद्धा भाव से दान दिया जाता है तो वह दान राक्षसी कहलाता है। आप जब भी दान दें श्रद्धा भाव से करें। देवी दान, आश्रित दान। अगर श्रद्धा भाव से दान देंगे तो देवी दान दिया जाता है। अगर आप श्रद्धा नहीं होगी आपके अंदर, डर के या किसी पे घृणा करके दान, मन में संकोच के दान दोगे, वो दान आपका नहीं रहेगा। उसे आसुरिक दान कहते हैं। बिना श्रद्धा से जो दान दिया जाता है उसे राक्षसी दान कहते हैं। यह भी निष्फल होता है।
दान प्राप्त करने वाले को डांट टपट कर, उसे कटु वचन सुनाकर, ताने दे करके, पिशाच आदि मान करके, उसे मन में भूत प्रेत आदि मान करके, छोटा मान करके दान दिया हुआ व्यर्थ होता है। अपात्र व्यक्तियों को दिया गया दान पिशाचहीन श्रेणी में रखा गया है। दुराचारी अथवा विद्याहीन व्यक्ति जाति के ब्राह्मण को होने के कुपात्र होता है। ब्राह्मण तो है, तो पढ़ा लिखा नहीं है, विद्वान नहीं है, कर्म कांड नहीं करता है, उसको दान देना भी कुपात्र की श्रेणी में आता है। कुपात्र ब्राह्मण दान से मिले भूमि से अन्न करण से अंतकरण तक, गाय, उसके भोगों में सोना, उसके शरीर को, वाहन, उसके नेत्रों को तथा वस्त्र, उसके स्त्री को, घी, उसके तेज को एवं तिल उसके संतान को नष्ट कर देती है। कुपात्र दिया हुआ दान को जो ब्राह्मण लेता है, इसका कहा गया है जो उसको नुकसान करते हैं। गाय उसके भोगों को नाश करती है, सोना उसके शरीर को नाश करता है, गाड़ी अगर वाहन ले तो उसके नेत्रों को नाश करती है, वस्त्र उसकी स्त्री को नाश करते हैं, घी उसके तेज को नाश करता है, और तिल उसकी संतान की वृद्धि को रोक देगा। जो कुपात्र, जो ब्राह्मण ना होकर, ब्राह्मण विद्वान ना होकर के जो दान देता है, उसका परिवार नष्ट हो जाता है। ऐसा दान कुपात्र को दान नहीं देंगे। शास्त्रों में दान देने की महिमा आई है, उतनी ही अथवा उसे ही अधिक अप्रसुग्राहक निंदा की गई हो। दान देने में जितनी अधिक सावधानी बरतने की बात कही गई है, उससे अधिक सावधानी बर्तनों के बाद दान देने के विषय में कहा गया है। दान देने से जहाँ पुण्यकारी होता है, वहीं दान उल्टा गलत देने से पीड़ित तारने के नुकसान पड़ जाता है। और लोक में उत्तम गति अथवा अक्षय लोक की प्राप्ति बात कही गई है दान देने से। यह अप्रसादित भोग गति अथवा करने से प्राप्त होते हैं। दान प्रतिहार पूर्वक सावधानी से बरतना चाहिए। दान देने के लिए भी सावधान दें। जो ब्राह्मण कर्मकांडी नहीं हो, उसको दान नहीं देंगे। धन का दान सिर्फ ब्राह्मण को देना चाहिए। छोटे लोगों को धन का दान नहीं देना चाहिए। छोटे लोगों को अन्न का दान, जल का दान, वस्त्र दान, ऐसे पदार्थों का दान देना चाहिए। कुपात्र को दान देने से आपकी धन की वृद्धि रुक जाती है, आपको नुकसान होता है। इसलिए दान देते समय भी समझ लिए करें। कुछ दान होते हैं जैसे भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं आग लग गई, आदि जाति आ गई, वहां पर भी आपको दान देना चाहिए। उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। वहां पर भी अगर धन, वस्त्र, अन्न आदि का दान देना चाहिए। धन का दान कोशिश करने से अपने गुरु को और ब्राह्मण को देना चाहिए। कुपात्र को दान देने से आपका नुकसान होता है। और दान देते समय मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, संकोच नहीं होना चाहिए कि मैंने दान दे दिया है। अपने कमाई का 10वां हिस्सा सदैव दान करना चाहिए। या तो ब्राह्मण को दीजिए, अपने गुरु को दीजिए, और या फिर देवालय, मैंने कहा ना दान, सकाम दान कीजिए, निष्काम भाव से दान कीजिए, जिससे जगत का फायदा हो। कुआं खुद रहा हो, वहां दान कीजिए। विद्यालय बन रहा हो, गौशाला में दान कीजिए, जहाँ से सब लोग उसका उपयोग करते हैं। ये निष्काम भाव का दान है। शेष आपको आगे कब जाएंगे हम, दान किस प्रकार करें, प्रतिपादन दान कैसे करते हैं, दान के अनेक रूप हम आपको कल बताएंगे। आज इतना ही, शेष कल अपना विशेष ध्यान रखिएगा। और हरि आप पे सदा कृपा करें। कोशिश कीजिएगा अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अवश्य दान करें। दशांश दान करना अवश्य है, तभी आपकी गति प्रगति की ओर बढ़ेगी। आपकी घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। नहीं तो आप कहते ना हमें क्या होगा, सारा काम तो रुके हैं, कोई काम नहीं बन रहे हैं। इसका मतलब आपने अपनी कमाई को शुद्ध नहीं किया, दान नहीं किया। आपके दान में, जैसे मैंने पहले कहा था, आपको देवताओं को देना है, अपने पितरों को देना है, माता पिता के लिए दान देना है, अपने गुरु के लिए दान देना है। 4 दान तो आपको करने ही करने हैं दशांश में से। ऐसा मैंने कई बार जब गरुड़ पुराण का पाठ बताया था, उसमें विवरण आता है कि देवता के दान करने से
माता पिता को दान देने से, गुरु को गुरु ऋण दान देने से और अपने पितृ ऋण में दान करने से जो है घर में समृद्धि आती है। आदि व्याधि बहुत दूर तक दिखाई नहीं देते। इसलिए आपसे उम्मीद है आप भी इस बात को सुन करके अवश्य दान करेंगे। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग मुझे बताइए, कमेंट्स कीजिए और अधिक जानकारी के मन में संकोच आपका मुझे बताइए। हालांकि जो अभी बहुत लंबा है, मैं बहुत कुछ बताऊंगा आपको मेरे दान के बारे में, लेकिन आपके मन में कोई प्रश्न उठता है बताइए, अवश्य उसका निराकरण किया जाएगा, आपको उसके बारे में बताया जाएगा। आपने विशेष ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ दिन, आपका दिन मंगलमय हो, आपकी रात्रि शुभ हो, आपके परिवार में धन की वर्षा हो, आपके कुल को प्रेरणा हो कि वो दान करें भगवान के निमित्त, अपने पितृ माता पितृ गुरु ऋण मुक्ति के दान अवश्य करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय गोपाल।